अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ शेख और थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले उन सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ट्विटर के ऊपर इतने मैसेजेस करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, क्या नाम, आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं आती है। शिकायत की गई है मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से कि आप रेगुलर नहीं हैं यूट्यूब पे। तो उनको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन, बट कुछ मसरूफियात की वजह से मैं रेगुलरली वीडियोज़ नहीं कर सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर कर सकूं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जल्द से होते रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं और उनके ऊपर बात नहीं कर सकी मैं। ट्विटर के ऊपर तो मैं करती रहती हूँ, हर रोज़ अपडेट अपने कमेंट्स के साथ करती हूँ, आप लोग उससे पसंद भी करते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी मैंने यही सोचा है कि जो मैंने वहाँ कमेंट करना होता है वो मैं 1-2 मिनट की वीडियो यहाँ पे कर दिया करूँ, चाहे वो ज़्यादा लंबी ना कर सकूँ। तो सबसे पहले तो वो उन जो चीज़ें मेरे से स्किप हो गई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू था, कल से मैं देख रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, अली इमरान जो सहाफ़ी हैं उनकी गुमशुदगी या मिसिंग पर्सन कहेंगे या उसको हम किडनैप कहेंगे या अगवा का मामला कहा जा रहा है बहुत तरफ से, तो उसके ऊपर बात की जा रही है। और आपको पता है कि जो निशाना है, टारगेट है, वो भी एजेंसीज़ को और हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से। और मरीम नवाज़ ने जो है अपनी ट्वीट में ऐसे ही इशारे दिए हैं और उनका बयान भी आया है, वो भी इसी किस्म का है। सब के ऊपर बात करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद फिर 1-2 इश्यूज़ और हैं जिनके ऊपर बात करूँगी, जो कि इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अली इमरान सहाफ़ी थे, आप सबको पता है, रिपोर्टर के उसके जियो के रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये कैप्टन सफ्तर वाला जो मामला था उसके ऊपर वीडियो जो है वो रिलीज़ की और उसके बाद कल शाम, जुम्मे की शाम, वो अपने घर से निकले हैं और उसके बाद वो कहीं गुमशुदा हो गए और उनको कहा जा रहा है कि अगवा कर लिया गया। और 22 घंटे के बाद आज वो अपने घर वापस सही सलामती के साथ वापस आ गए। अपने वालदैन के घर गए पहले और उसके बाद वहाँ से उन्होंने बेगम से रब्ता किया और बताया कि मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ तक तो उनकी स्टोरी है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस पहुँच गए हैं। अच्छा, उनके अगवा का जो मामला है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। मैं कतन इस हक़ में नहीं हूँ कि आप किसी को अगवा कर लें या कुछ इसी तरह से, जिस तरह से उठा लिया जाता है, और ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो केस है ना, ये आम केस नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव केस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको लिंक किया जा रहा है वीडियो के साथ। पहली बात तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें इदारों ने ही उठाया है, कुछ और भी मामला हो सकता है। जब वो स्टोरी पूरी सामने आए तब पता चलेगा कि ऐसा है क्या। लेकिन अगर ऐसा है भी तो मैं आपको एक बात इसके ऊपर बताऊंगी और फिर आगे चल के इसको मैं और भी आपको वाजे करती हूँ कि ये जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनके मोटिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो अगर ऐसा है भी तो आप देखें कि सिंध हुकूमत ने क्या कहा था। इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि अच्छा, पहले आईजी सिंध को जी अगवा कर लिया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इन सहाफ़ी को जो है अली इमरान को अगवा किया गया। तो आप देखें कि जब आईजी साहब के अगवा की बात चली है, उसके बाद इन्होंने इदारों पर इल्ज़ाम लगाया और इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए। उसके बाद इन्होंने उन्हें मलाइन करने के बाद खुद से बुलाया भी कि आप आइए और आप ही आके तफ्तीश भी कीजिए। तो जब आपने तफ्तीश के लिए बुलाया तो वो पुलिस कल्चर तो नहीं है जो उठाएगा और आपको अदालत में पेश करेगा। उनके अपने प्रोसीजर्स होते हैं। अगर ऐसा हुआ भी है तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ तफ्तीश की और वापस अगर वो छोड़ गए हैं तो फिर उनके अपने तरीक़ाकार होते हैं। अगर आपने बुलाया तो फिर आप हौसला करें, सब्र करें। और अभी तो आपने खुद बुलाया था, अब आपके बयान आ रहे हैं। मरीम नवाज़ इसके ऊपर आज कह रही हैं कि इदारों को कार्रवाई का कोई हक़ नहीं है। इदारों को जो है आप कोई राइट नहीं बनता कि वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करें और वो किसी चीज़ के अंदर आके जो है इंक्वायरी करें। इंक्वायरी का हक़ सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है। तो आप डिसाइड तो कर लेना कि पहले इंक्वायरी करनी किसने है, करवानी किसने है। खुद बिलावल साहब आके कहते हैं कि आप इदारों से कहते हैं कि आप आके देखें। कमर बाजवा साहब से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके देखें। खुद आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है पूरा पुरजोश तरीके से आके कहा नहीं, हम इस चीज़ की चाहते हैं कि आप खुद इंक्वायरी करें। तो जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो फिर आप सब्र करें, हौसला रखें,
फिर पहले आप उन्हें मलाइन करें, गालियां भी निकालें, सब कुछ करें, फिर जब आप उन्हें इंक्वायरी के लिए खुद बुलाएं और उसके बाद जब वो इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर भी एतराज़ है। ये एक चीज़ के ऊपर तो क्लियर रहे ना आप। अब उसके बाद आज मरीम नवाज़ ने अली इमरान की डीपी लगा ली है, जैसे कोई अल्लाह ना करे, माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया। और उसके ऊपर मरीम नवाज़ की जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मरीम नवाज़ ट्वीट में अपनी लिख रही हैं कि Alhamdulillah, Ali Imran is back, who went missing for 22 hours, but the people of Pakistan must know who abducted him and why painful. Why painful to even imagine the trauma that his family, especially his young kids, must have gone through. This has to end, and anyone could be next. तो ये मरीम नवाज़ की ट्वीट है, ठीक है। आपको तो वैसे भी मौका चाहिए होता है ना कि आप तनकीद कर दें और बस आपने अपने जो है सारी तोपों का रुख जो है वो एजेंसीज की तरफ और इदारों की तरफ रखना होता है। तो आपको तो वैसे भी मौका चाहिए। अगर मौका ना चाहिए हो तो सबसे बड़ी मिसाल तो आपकी मॉडल टाउन में है कि आपने क्या किया था। यहाँ पे तो सिर्फ एक सहाफ़ी जो है वो उठाया गया, जो पता भी नहीं है कि उठाया किसने है, लेके कौन गया, वापस कौन छोड़ के आया, और बात आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए कि मरीम नवाज़ के जो कैप्टन सफदर है उसको अगर गिरफ्तार करके लेके गए हैं, जो किसी मतलब लॉ के कानून के तहत लेके गए हैं, चलो वो एक डिबेट है कि उनके कमरे का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा, लेकिन तोड़ा किसने तोड़ा? इनके अपने इनका अपना बंदा था जिसने वो किया, लेकिन वो भी इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। अच्छा, कैप्टन सफदर जिसको गिरफ्तार करके लेके गई पुलिस, एक ठीक काम करने के ऊपर भी इन्होंने तमाशा मचा दिया। अब दूसरी ये ट्वीट आ गई है, ट्वीट के ऊपर वो उसके साथ ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी। तो ज़्यादती आप लोगों ने भी क्या क्या की है, ये सिंध गवर्नमेंट भी और ये PMLN भी, इनको मैं अभी गिनवाती हूँ ज़्यादतियाँ इन्होंने क्या क्या की हैं जिसके ऊपर इनकी ज़ुबान नहीं बोलती, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मॉडल टाउन जो है, सबसे बड़ा केस मॉडल टाउन का, मॉडल टाउन में 16 बंदे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए, ठीक है। वहाँ पे एक क़यामत का मंजर था वो देखने वाला, वो लग ही नहीं रहा था कि वो रियासत पाकिस्तान है। ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस हो गए, और ये बात करते हैं कि वहाँ पे रियासत जो है वो दहशतगर्दी कर रही है और फ़ौज ने पता नहीं क्या कर दिया, जिसके कोई मतलब शवाहिद और सबूत उस तरह के नहीं। इन्होंने तो सबके सामने, कैमरास के सामने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में कत्लेआम किया। 16 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हलाक हुए, उसके बाद 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, फायरिंग की गई, कितना कुछ किया गया, मीडिया ने सब आंखों से दिखाया। और आप बातें करते हैं दहशतगर्दी की, सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी तो आपने मॉडल टाउन में की थी। उसके बाद आगे चलिए, इन्होंने कितने ही धरने ऐसे हैं जिसके ऊपर उसके बाद नेक्स्ट इस्लामाबाद धरना भी आप देख लें, इस्लामाबाद धरने में कितने लोग शहीद हुए हैं, वहाँ पे कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं जब इन्होंने शेलिंग की है, वहाँ पे एक्सपायर्ड उन्होंने शेल्स यूज़ किए। उसके बाद आप कितने बेचारे अंधे गूंगे बहरे लोग एहतजाज करने आते थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज ये लोग करते रहते थे। ये कौन सी बातें ये करते हैं, इन्हें कौन से दुख हैं, कौन से गम हैं? आज तक इन्होंने हस्पतालों का हाल देख लें, हस्पताल ही ठीक कर देते हैं। कोई गरीबों के लिए सुख सुकून का, आराम का कोई सांस ले लेते, लेकिन वो तक ठीक नहीं किया। बातें ये इनसे हमदर्दियों वाली बातें इनकी सुने ना तो मतलब हंसी आती है मुझे, और इनको तो शर्म भी नहीं आती होगी, हंसी आती है सीरियसली सोच के। नेक्स्ट आप चलेंगे, जो सिंध गवर्नमेंट और मतलब सहाफ़ी बरादरी जो है, जिनको क्या कहेंगे, आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर कि अली इमरान के साथ जाती हो गई, अली इमरान के साथ ये हो गया, वो हो गया। सिंध गवर्नमेंट की आप बात करें, वो लोग भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें याद कराना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे पुलिस का रिसेंटली वाक़या हुआ था IT सिंध को उठाने का। अजीज़ मेमन जर्नलिस्ट था जो कि कत्ल कर दिया गया, जिसने इनके ट्रेन मार्च को एक्सपोज किया, उसको कत्ल कर दिया। और किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, वहाँ पे किसी की चीखें नहीं निकली, वहाँ पे मरीम नवाज़ ने DP नहीं लगाई है, वहाँ पे मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट्स नहीं दी, वहाँ पे इनकी रूह नहीं कांपी है एक सहाफ़ी को कत्ल करने पर, ठीक है। उसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं है इनके। क्योंकि इनके गेम ऑफ इंटरेस्ट, गेम ऑफ मोटिव्स, गेम ऑफ एजेंडास चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे उससे आगे आप चलें, ASI थे पुलिस के, जो कि जिनको पिछले ये लास्ट मंथ की बात है, उनका नाम तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन उनको SHO के सामने मारा पीटा गया। शराब खानों को वो एक्सपोज कर रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की, उन्हें वहाँ पे मारा गया। और किसकी तरफ से? पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से, ठीक है। उसके
उसके बाद आप देखें उनके उसके ऊपर क्या वो उस बंदे ने, वो वीडियो जो है वो बहुत दर्दनाक है। आप अगर मैं किसी दिन एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से वो बंदा रो रहा था और वो कह रहा था मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कौन इस माशरे में अच्छा काम करेगा। वहाँ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, उस बेचारे का यूनिफॉर्म फाड़ दिया गया, वो कोई एक ईमानदार अगर निकल ही आया था उसको भी इन्होंने जलील कर दिया। उसने खुदकुशी की अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट तक किया। ठीक है, आप ये सोचें कि उस बंदे का क्या हाल था, उसके लिए किसने आवाज़ उठाई, किसने डीपीज लगाई हैं उसकी। क्या वो इंसान नहीं था? वो तो एक नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, और वहाँ पे इनके इनके जो चेहरे हैं बेनकाब होते हैं या इन जगहों के ऊपर आके। आगे चलिए, ये पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है, इनके अपने मीडिया की बातें कर रही है कि जर्नलिस्ट के साथ ये हो गया, सहाफ़ियों के साथ ये हो गया, और इनके साथ ज्यादती हो गई, उठा लिया तो पता नहीं क्या हो गया। वो भी ये इनका अपना करीबी प्राइवेट मीडिया चैनल है, जानते होंगे आप कि पीपल्स पार्टी के अपने घर का चैनल है वो। वहाँ पे सहाफ़ियों को 3-3, 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं दी जाती। अभी के हालात तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पिछले हालात आप जितने लोगों ने काम किया सबको पता है कि वहाँ पे तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं। और गरीब से गरीब तर बेचारे कैमरामैन, रिपोर्टर, किस किस मतलब ऐसे ऐसे इलाकों से जो कि बैकवर्ड एरिया से, वहाँ पे चंद चंद हज़ार रुपए उनकी तनख्वाह के ऊपर वो रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें तक ये लोग नहीं देते। और ये बातें करते हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है। बिलावल भुट्टो बता रहे हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है, और सहाफ़ियों के लिए आपके क्या आवाज़ उठानी है। खैर आगे चलें, वहाँ पे मुआशी कत्ल करते हैं। फिर आगे चलें, प्राइवेट मीडिया चैनल्स में क्या हाल है। प्राइवेट मीडिया चैनल्स में सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, आधे से ज़्यादा मीडिया चैनल में। फिर आधे से ज़्यादा मीडिया चैनल में तनख्वाहों के अलावा फायरिंग की गई है, इतने मतलब उनको निकाला गया जॉब से। किस वजह से? कि हुकूमत ने जी एड्स बंद कर दिए, हुकूमत की तरफ से। भाई हुकूमत ने एड्स बंद कर दिए तो क्या आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा? अरबों खरबों रुपया कमाया मीडिया चैनल्स ने, और उसमें से आप तनख्वाहें देते हुए इन लोगों की जान जाती है। ये तो इनके छोटे दिल हैं और छोटे ज़र्फ हैं जिनका हाल है। वहाँ पे तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक। ठीक है, आगे चलें। आप सैलरी डिफरेंसेस देखें। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, ये सहाफ़ियों की बात करें, सहाफ़ियों के ऊपर आपको गिनवाती हूँ कि सैलरी डिफरेंसेस देखिए कि एक एंकर जो होते हैं उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं। मतलब छोटे से छोटा एंकर भी 5-6 लाख से कम नहीं बैठता। वहीं पे एक कैमरामैन की 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह है। ये एक छोटे से रिपोर्टर की क्या तनख्वाह है, इनके जो छोटे लेवल पे लोग काम करते हैं उनकी क्या तनख्वाहें हैं। ड्राइवर की 10,000 रुपया तनख्वाह होगी, 15,000 रुपया तनख्वाह। ये इतना बड़ा सैलरी गैप। ये तो मैं आपको छोटे एंकर्स की बता रही हूँ, 5-6 लाख, ये 40-40, 50-50 लाख हैं तनख्वाहें इनकी, 70-70 लाख तनख्वाहें हैं इनकी। और ये बात करते हैं कि हमें बड़ा दर्द है। आपको ये दर्द हो तो यहाँ पे आप लबकुशाई करें, यहाँ पे आप बताएं कि ये कितना इनजस्टिस होता है यहाँ पे मीडिया चैनल्स में। नहीं, वहाँ पे नहीं बोलेंगे। यहाँ ये सिर्फ टारगेट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे इनको अपना मोटिव नजर आएगा, प्रॉफिट नजर आएगा। इनके हर चीज़ में इन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है ना। आगे चलें, पीएमएलएन ने अपने दौर में कितना प्रेशर दिया था मीडिया हाउसेस को। ठीक है, जो लोग उनके खिलाफ बात करते थे उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था। इसमें आपको मतलब बहुत सी एग्जांपल्स आपको खुद भी पता होगा कि कितने चेहरे स्क्रीन से गायब हुए, किस लिए हुए, किन को निकाला जाता था। अभी नजम सेठी का जो है रिसेंट में आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था कि उसको नवाज शरीफ ने इख्तलाफ के ऊपर निकाल दिया, उसके साथ जो भी ज्यादती हुई थी। ठीक है, तो उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अयान अली, उनके जो इंस्पेक्टर एजाज था, उसको किस तरह से कत्ल किया गया, उसकी आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई। वहाँ पे जो जुल्म उसके साथ, बेचारे के साथ जो जुल्म ज्यादती, मुझे आज भी वो चेहरा आंखों के सामने आता है तो रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ पे ज़मीन कांप जाती है, इनकी रूह नहीं कांपती है। आगे चलें, इंस्पेक्टर एजाज, इसके अलावा नैब का ऑफिसर था जो आसिफ अली जरदारी साहब के ही मेरा ख्याल है वो दौर चल रहा था जिस वक्त उसका कत्ल हुआ। एक कत्ल था, वो सुसाइड का नाम दिया गया था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन उसके ऊपर तो किसी की आवाज़ नहीं उठी। तो ऐसे बेतहाशा केसेस हैं इनके, जो कि आप देखें कि सहाफ़ियों के साथ जुल्म हुए, कितने लोगों के साथ जुल्म हुए, बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा आपके साथ है। तो यहाँ पे इनके दिल क्यों नहीं कांपते? इनका दिल यहीं पे कांपता है कि जी मिसिंग पर्सन हो गया। मिसिंग पर्सन तो एक छोटी सी चीज़ है, जो तुम लोगों ने हशर किया है पूरी रियासत का, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर कभी बोलो ना कि हमने भी वो बिस्मा बच्ची जिसकी माँ को कत्ल कर दिया था, वो उसका क्या कसूर था? उसके लिए कभी आपकी रूह नहीं कांपी? आज तक आपने उसकी तो डीपी नहीं लगाई, इसके ऊपर तो आप कुछ नहीं बोली।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि ये एक सहाफ़ी को जो है सामने ला के सिर्फ अपने एजेंडास के ऊपर काम करते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जो लोग इनके जलसों में जाते हैं ना, वो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपने ईमान को बेचने से पहले ये सोच लें कि ये लोग उनके मुल्क को लूट के खा चुके हैं। तो खुदा का वास्ता कोई होश के नाखुन ले लें। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये अभी एक करंट इशू था जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। इसके अलावा बहुत सा कोयटा जलसा है और भी बहुत से चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे बात करती रहूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे इजाज़त दीजिए। और इस वक्त लास्ट में इतना ही बताऊँगी कि मरीम नवाज़ का जो बयान अभी आया है कि ये इदारों को कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो इदारों को इसलिए राइट नहीं है ना अब क्योंकि अब आपको डर लग रहा है कि अब आपको एक्सपोज कर दिया जाएगा। जो आपने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी वो एक्सपोज हो जाएगा। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मेरे साथ रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।